Hi guys, I'm Divya Kataria and this is going to be a story time. तो पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि पहले ना मैंने 2 कुत्ते अडॉप्ट किए थे और मतलब एक किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से चला गया और दूसरा मर गया। तो उसके बाद अभी हमने लाइक 1 महीने पहले ही तीसरा पपी अडॉप्ट किया था, ठीक है? और अब मतलब वो मर गया है कल। पता है क्या हुआ? मैं तुमको बताती हूँ हम उसको कब लाए थे। मैं ना मुझे बहुत टाइम से मैं हॉस्टल से आ गई हूँ, तो मेरा भाई इंसानों से मेरी बनती नहीं, मेरी कुत्तों से ही बनती है। तो फिर मेरे को यूँ था कि मुझे कुत्ता चाहिए। तो मैं मम्मी पापा से कह रही, और मैं हम लोग स्ट्रीट डॉग्स ही पालते हैं, हम वैसे वैसे वाले ब्रीड वाले डॉग्स नहीं आते। तो मैं मम्मी पापा से कह रही थी, मम्मी पापा आसपास कोई कुत्ता हो, मतलब किसी के बच्चे हों तो आप देखो आसपास। तो हम ढूंढ ही रहे थे कहीं पे कि हमको कहीं दिखी जाए। तो इतने में ही क्या हुआ, हमारे जो यहाँ पे मतलब हमारे जो लोकेलिटी में है कुतिया, उसका हम कुछ नाम देते हैं लाइक सूजी। उसके 3 पिल्ले हुए थे, ठीक है? एक ब्लैक रंग का, मतलब एक पिल्ली थी, 2 तो, एक ब्लैक रंग की, एक ब्राउन रंग की और एक वाइट रंग का पिल्ला हुआ था। तो हम ना जब वो छोटे छोटे थे तो तभी हम एकदम उसको उठा के मिलाए। वो अपने मतलब हमारे यहाँ मतलब हमारी पर्सनल सोसाइटी जैसे, उसमें किराएदार लोग भी रहते हैं। तो हमारा एक छोटा सा खेत भी है, तो वहाँ पे वो जो है मतलब वो तीनों हुए थे बच्चे। तो वहीं पे जाके उनको खिला के आया करते थे। और हमको यूँ था कि हाँ भी जो वाइट वाले ना इसको हम अडॉप्ट करेंगे, मेल वाला जो था पिल्ला, ठीक है? तो अभी हम उसके साथ तीनों बच्चों के साथ में खूब खेलती थी, मतलब मैं भी मम्मी भी, हम सब खेलते थे, पापा वगैरह उन पिल्लों के साथ। एकदम छोटे छोटे थे वो लोग। तो हम वहाँ पे खेलते, उनको खाना वाना डालते थे। तो उसके बाद जिसकी वो लगभग 15-20 दिन के हुए, जब वो तीनों पिल्ले मतलब 20-25 दिन के, तो वो लोग चलना सीख गए थे। तो अब वो जो हमारा खेत है ना, वहाँ से हट के जो थोड़ा मेन एरिया हो गया ना, जहाँ पे कार्स वार्स खड़ी रहती है, वो लोग वहाँ पे आने लगे। और उनको 2-3 दिन ही हुए थे, ठीक है? मतलब इस एरिया में आए हुए। वो पहले एकदम खेत में ही रहते थे, हमारा खेत भी अटैच्ड ही है। तो लोग आए, तो अब वो लोग सुबह मतलब 3 पिल्ले और उनकी मम्मी है, तो 2 पिल्ले जो है मतलब मेरी कार के नीचे रेस्ट कर रहे थे, मतलब एकदम टायर के नीचे थे वो लोग। और हमको नहीं पता था कि वो टायर के एकदम नीचे हैं। मतलब ऑब्वियसली मैं यूँ नहीं कह रही कि भाई मेरी गलती नहीं है, मतलब तो हमको चेक करना चाहिए था। और वो एकदम कार के नीचे थे, 2 पिल्ले एकदम टायर के नीचे। और भाई क्या सर्कमस्टांस हो भाई, वरना हम लोग हमेशा चेक करते हैं और हमने नहीं किया चेक। एंड मैं रिवर्स कर रही थी कार को, और वो दोनों पिल्ले मेरे टायर के नीचे आ गए एंड उनकी इंस्टेंटली उनकी डेथ हो गई। एंड हम, और जो वाइट वाला पिल्ला था और उसकी मम्मी, वो लोग बच गए। तो वही बहुत ही गिल्ट था उस चीज़ का कि यार 2 पिल्ले हमारी वजह से ही मर गए, बताओ। तो हमको यूँ था कि वाइट वाले को हम अडॉप्ट करने वाले थे वैसे भी, तो और हमको गिल्ट ज़्यादा था। तो हमने कहा कि वाइट वाले को भी हम पालेंगे अच्छे से, कि इसको कोई दिक्कत ना आए या इसके साथ भी फिर ऐसा कुछ ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि अपने कार्स वार्स भी वैसे बहुत खड़ी रहती हैं, वो एकदम छोटे छोटे पिल्ले थे, तो उनको वैसे भी आइडिया नहीं था कि बचना उचना कैसे होता है। तो इस टाइप से 2 पिल्ले चले गए। और भाई उनकी मम्मी तो बहुत दुखी थी, बट अब उनकी मम्मी का सहारा वो वाइट पिल्ला ही था। तो उस वाइट पिल्ले को हम घर पे ले आए, ठीक है? तो स्टार्टिंग में मतलब पिल्ले जब छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हमारे साथ ये एक्सपीरियंस रहा है। तो हम उसको घर ले आए। तो यूँ था कि उसकी मम्मी भी हमारी सोसाइटी में रहती, तो जिसकी हमारा घर है, तो अपने जिसके हम घर में भी उसको ले आते हैं बीच बीच में। और वैसे बाहर अपनी मम्मी के साथ भी खेलता रहता है, उसको हम बांधते नहीं थे। वैसे भी बहुत छोटा पिल्ला था, और वो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, तो वो ज़्यादा बनते भी नहीं, वो खुला घूमना प्रेफर करते हैं। और हमारी जगह भी थी सोसाइटी में। तो उसके बाद क्या हुआ, हम ले आए पिल्ला। और लाइक बहुत बीमार रहता था वो बीच में, लगभग अभी घर लाए हुए उसको हमें 1 महीना हुआ था। और वो बहुत बीमार रहता था, वो एक दिन छोड़ के एक दिन बीमार, कभी उसको उल्टी, कभी डायरिया, ये सब रहता था। तो बार बार हम डॉक्टर को कॉल करके उसके लिए दवाइयाँ लाते। दवाई उसको लेना पसंद था, मैं और पापा उसका मुंह खोल के ज़बरदस्ती उसके मुंह में दवाई डालते थे। अब पिछले 3-4 दिनों से वो ठीक रहने लग गया था, मतलब उसका दवाई का ही जो था, एक दिन छोड़ के एक दिन बीमार रहेगा, वो ठीक होने लग गया था। हमको यूँ था कि बस ये बीमारी के चलते मर ना जाए ये पिल्ला, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, कई बार ना जैसे अपनी मम्मी के साथ, जो हमारा मेन गेट है सोसाइटी का मेन गेट, उसके बाहर भी चला जाता था। और मेन गेट के बाहर मेन रोड नहीं है, हमारी गली है, ठीक है? तो यूँ भी नहीं कि बहुत फास्ट मूविंग व्हीकल्स वहाँ पे जा रहे हैं। तो अपनी मम्मी के साथ कभी बार बाहर चला जाता था, लेकिन हम उसको अगर देखते थे ना कि अपनी मम्मी के साथ बाहर जा रहा है, तो हम उसको ले आते थे खींच के, मतलब हम उसको जाने नहीं देते थे। तो हम अपना मेन गेट बंद रखने की कोशिश करते थे, लेकिन जिसके हमारे किराएदार आते जाते रहते हैं, तो मतलब कभी कोई खुला छोड़ जाता है, तो वो छोटा जो पिल्ला है वो निकल जाता था घर के बाहर, बट हम उसको ले आते थे, ये चीज़ है। और मतलब यूँ था कि सुबह जो है वो, मतलब सुबह से रात तक हमारे घर के अंदर ही रहता था। और लाइक रात को
देख लगभग 11 से सुबह 4-5 बजे तक हमारा मतलब हमारे जीने वाला जो एरिया है ना, मेरे घर का जो स्टेयर्स वाला एरिया, वो वहाँ पे सोता था। अंदर के गेट्स हम बंद कर लेते थे। तो अपनी मम्मी के साथ भी वो घूमता रहता था, तो मम्मी के साथ भी घूमता रहता है। यूँ नहीं कि अपनी उसकी मम्मी से एकदम हमने ले लिया था उसको, तो ये चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद भी मतलब भी थोड़ा बताते तुमको मेरा उसका रिलेशनशिप। मतलब हम लोग ना एकदम, जिसकी मैं अभी वहाँ से आई लाइब्रेरी से, तो चढ़ता रहता था, सबके ऊपर चढ़ता था वो, बहुत ही फ्रेंडली। ठीक है, हमारे जो पहले वाले कुत्ते थे वो फिर भी काटते और भौंकते थे लोगों को, बट ये वाला जो था ना पिल्ला, ठीक है, ये नहीं भौंकता था किसी के ऊपर। और लाइक मैं नीचे बैठ के पढ़ती थी, वो भी मेरे साइड में बैठा रहता था। ठीक है, और उसको बंस बहुत पसंद थे। मैं दुकान से बंस लाती उसके लिए, और स्पेशली बंस देख के वो दौड़ के आता था भाग के। बंस और ब्रेड्स उसके फेवरेट थे, और मिठाई थोड़ी बहुत खाता था वो। और उसके बाद अभी मैं कल लाइब्रेरी से आई, तो फिर कल मैं उसके साथ खेल रही थी। और उसके बाद फिर मतलब मम्मी ने उसको ब्रेड डाला, और मम्मी उसको ब्रेड डाल के चली गई। ठीक है, ब्रेड डाल के मम्मी खेत में चली गई, जो साइड में खेत है वहाँ पे आटा नहीं, गेहूँ पीसने चली गई। तो मम्मी उसको मतलब मम्मी ने उसको ऐसे ही टोका कि मतलब जाने के लिए, बट उसने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया पिल्ले ने, और मम्मी ने भी ज़्यादा नहीं बोला कि भाई कभी वो गेहूँ में मुँह दे आके। तो मम्मी ने उसको ब्रेड डाल दे, और फिर मम्मी चली गई। इतने मैं आई लाइब्रेरी से, फिर मैं उसके साथ खेली वेली, फिर मैं भी ब्रेड खा रही थी, तो आके उसने अपने ब्रेड खा लिए। उसके बाद मैंने इसके लिए और ब्रेड डाल दिए थे। ठीक है, लेकिन उसने वो वाले नहीं खाए, और जो मैं खा रही थी मेरी प्लेट में से, वो आके जिद करने लग गया कि मतलब उसको वही ब्रेड खाने। मैंने उसको 1-2 पीसेस डाले अपने ब्रेड के, और उसके बाद मैं टीवी देख रही थी, और एकदम से दुकान वाली आंटी आती हैं। दुकान जो हमारी मेन गेट के बाहर, मतलब एकदम गली के यूँ अंदर। तो फिर आंटी हमको कह रही हैं कि तुम्हारा जो पिल्ला है उसको कोई गाड़ी मतलब उस पर कोई गाड़ी चढ़ा गया है। मैं गई, मैं यूँ प्रे कर रही, भगवान मेरा पिल्ला होना, मुझे पता है वो मेरा ही पिल्ला है, कि आंटी वही सब जानते हैं हमारे पिल्ले को। बट मैं प्रे कर रही थी, भगवान बस ये मेरा पिल्ला ना हो, या फिर उसको कुछ ना हो। मैं गई गली के अंदर, हमारे घर लाइक मेन गेट के थोड़ा आगे था वो, लाइक 10-15 मीटर आगे था हमारे मेन गेट के। और मतलब उसको एक गाड़ी उसकी गर्दन पे चढ़ा के चली गई थी अपना टायर लेकर। रेड रंग की इको थी वो, मैंने देखा उसको जब वो मार के चली गई थी उसको। और उसके पूरे मुंह से खून बह रहा था, और उसकी जो आंखें थी ना, वो एकदम मतलब अलग नहीं हो गई थी, लेकिन वो एकदम बाहर आ गई थी उसकी आंखें। और लाइक कुछ मूवमेंट नहीं था, क्योंकि वो मर चुका था एकदम। पूरे उसके गर्दन के ऊपर से वो टायर चढ़ा दिया था, और यूँ भी नहीं कि वो मेन रोड था। और वो जो पिल्ला था ना, वो अपनी मम्मी के साथ ही बाहर गया था, उसकी मम्मी उसको बाहर ले गई थी अपने साथ में। और फिर वो मतलब उसकी मम्मी के साथ ही था जब वो बाहर गया। मेन गेट खुला रह गया था, और उसकी मम्मी फिर आके, उसकी मम्मी ने देखा उसको, आके उसकी मम्मी बैठ गई चुपचाप हमारे सोसाइटी में। उसकी मम्मी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ठीक है, लाइक उसकी मम्मी के लिए वही था दोनों पिल्ले जाने के बाद। और उसके बाद पापा आए, फिर उसको हम उसको पता है गार्ड आए पीछे, और उसके गले में अभी कुछ दिन पहले ना मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे पांडुपौल एक मंदिर है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वहाँ पे, तो उन्होंने ना आपको ब्लैक वाले धागे दिए थे जो प्रोटेक्शन के धागे होते हैं। तो मैंने भी एक पैर में बांध रखा है, तो मैंने मम्मी ने उसके गले में बांध दिया वो, कि हम इसको कुछ ना हो जाए। भाई हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो बाहर जा रहा था गेट के, मेन गेट के, कभी वो बाहर चला भी जाता था, तो हमको यूँ डर था कि उसको ना कोई कुत्ता उसको ना मार दे, क्योंकि जो मेरे पहले वाले जो मैं पिल्ला लाई थी, उसको कुत्ते ने उसकी गर्दन दबोच ली थी, और इसलिए मर गया था वो। तो हम प्रे कर रहे थे भाई कि बीमारी से ना मर जाए, या कोई उसकी कुत्ता कोई उसकी गर्दन ना भींच दे। एंड फाइनली उसके जहाँ गर्दन पे मैंने बांधा था उसको ब्लैक वाला धागा प्रोटेक्शन का, उसी के ऊपर टायर चढ़ गया, और अब मेरा कुत्ता नहीं बचा। और अब मम्मी पापा ने मना कर दिया कि अब इसके बाद और कोई पिल्ला नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारे घर में पिल्ले नहीं बचते। इनफैक्ट मुझे इको वाले ड्राइवर पे गुस्सा भी नहीं भाई, यूँ बोलते ना एक डेस्टिनी, भाई जितनी लाइफ है तुम कितना ही इसको प्रोटेक्ट कर लो, वो तुम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। जो उसकी किस्मत में लिखा है ना वही होगा। और भाई भगवान ने ऐसी किस्मत लिखी है कि जो मेरे साथ ऐसा होता है। मतलब उसकी मम्मी कल से रो रही है, उस कुत्ते की मम्मी। मतलब मैं थोड़ा भूलने की कोशिश करती हूँ, उसकी मम्मी की आवाज़ आती है मेरे को इतनी। मैं पता है जब मैं रात को बैठ के पढ़ती थी ना कभी कभार पहले, तो जिसकी रात को हम गेट बंद कर देते, तो अपनी मम्मी के साथ थोड़ा बाहर जाता था, तो लाइक सब सो जाते थे, मैं जगी रहती थी। तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती थी, मैं भगवान से हमेशा प्रे करती थी, भगवान जी
मैं भगवान से प्रे करती, भगवान जी जिस भी कुत्ते की आवाज़ है मेरा कुत्ता ना हो, बस ये मेरे पिल्ले को सेफ रखना, ठीक है। और मतलब मैंने बिल्कुल भगवान पे छोड़ दिया था कि भगवान जी इसकी प्रोटेक्शन आप करोगे, तब भी भगवान जी ने उसे नहीं बचाया। अब भगवान चाहते तो उसको बचा सकते थे भाई, कुछ भी डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता था। उस गाड़ी वाले को दिखा कैसे नहीं मेरा पिल्ला, इतना छोटा नहीं था और वो मेन रोड भी नहीं था, तो इतनी ज़ोर से गाड़ी इसने ऐसे कैसे चला दी कि उसके ऊपर चढ़ के चला गया। और मेरा पिल्ला कैसे नहीं बचा, वो भी तो वहाँ से भाग सकता था, कुछ भी हो सकता था। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया भाई। इससे जो पहले हम कुत्ता लाए थे वो हमारे साथ 2.5 साल रहा था, और उसके बाद एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि हम उसको गाड़ी में बिठा के हम उसको छोड़ आए, और उसी शाम को फिर हम उसको लेने गए। हाँ, वो हमको नहीं मिला। दुनिया भर के कुत्ते हमको देखने को मिले बट वो नहीं मिला था, उसका नाम जैक था। उसके बाद हम 5 बार और फिर से उसको ढूंढने गए, लेकिन हमको फिर से नहीं मिला वो कुत्ता। उसके बाद हम दूसरा पिल्ला लाए थे उसके जस्ट बाद, ठीक है, और उसका नाम भी हमने जैक ही रखा था, और वो बिल्कुल सेम दिखते थे। हम उसको लेने गए थे, मतलब हम उसको मामा के वहाँ से लेके आए थे। मामा वहाँ पे, वो भी एकदम स्ट्रीट डॉग ही था। उसको एकदम हमने छोटा सा पाला और इतना ज़्यादा बीमार रहता था, उसको हम इतने डॉक्टर्स के पास लेके गए तब जाके वो ठीक हुआ था फाइनली किसी तरीके से। और वहाँ पे भी जाके फिर एकदम से क्या हुआ, मैं उस टाइम पे हॉस्टल में थी, मुझे पता नहीं था ये सब हुआ है। मम्मी सो रही थी, एकदम से कुत्ते के चिल्लाने की आवाज़ आई, पिल्ले के चिल्लाने की आवाज़। मम्मी को बीमार थी मम्मी उस टाइम पे। तो फिर एक और बार आई तो मम्मी बाहर जाके देखा, तो मम्मी ने देखा तो जो हमारा पिल्ला था ना वो गेट के अंदर ही था, हमारे मेन गेट के अंदर। तो हमको था कि इसको कुछ नहीं। और उसके बाद उसने खाना पीना बंद कर दिया उस छोटे पिल्ले ने। हमको लगा पता नहीं क्या हो गया इसको। 2 दिन बाद पता चल रहा है कि वो जो पिल्ला था जब वो बाहर गया था ना, वो उस पिल्ले, मेरे पिल्ले की आवाज़ थी वो, जिसका नाम उन्होंने जैक रखा था। और उसको गली का जो दूसरा कुत्ता था ना, उस मतलब जो बड़ा था एकदम, वो मेरा छोटा जाके एकदम 3 महीने का था। और ये वाला जो अभी हमारा, ये भी एकदम 3 महीने का अभी हुआ था जस्ट। और जो बड़े वाला छोटे वाला जो पहले वाला पिल्ला था, उसको बड़े वाले कुत्ते ने उसकी गर्दन भींच दी थी और उसकी कोई नस अंदर से डिसफंक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से उसने कुछ खाया पिया नहीं फिर। और 2-3 दिन बाद वो, हमको 2 दिन बाद पता चला। हम कुछ कर भी सकते अगर हमको 2 दिन पहले पता चल जाता तो, लेकिन हमको पता नहीं था। बाद में हमारे नेबर्स ने बताया कि ऐसे ऐसे कर लिया था उन्होंने, फिर बचा के हमारे पिल्ले को मेन गेट के अंदर किया था। तो इस टाइप से मेरा दूसरा कुत्ता भी चला गया था, और अब तीसरा पिल्ला वो भी चला गया। तीसरा भी नहीं, 5वां पिल्ला जो जा चुका है। और मेरे साथ ही पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। इतने बुढ़े कुत्ते भी थे गली के अंदर, उनकी तो मरने की उम्र थी, लेकिन मेरा 3 महीने का छोटा सा पिल्ला कैसे मर गया? उसका क्या दोष था भाई, उसको तो ज़िंदगी जीनी थी अभी।